हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से 2 नंबर वाले लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 17वां प्रश्न है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया और ये न क्वेश्चन जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तब उस कंडीशन में रहता है आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो अगर आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला जाए तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में, जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद फिर अब हम लोग 10-12 जो भी इसमें 10 से 12 होंगे, 10-12 ही होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी हम लोग आने वाले 10 वीडियो में कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ अभी जुड़ जाए ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न हमने पढ़ा कि आवर्धन किसे कहते हैं, इसे इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे हमने पहले तो देखना है कि आवर्धन किसे कहते हैं। राइट, फिर आवर्धन जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग परिभाषा, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर परिभाषा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, या फिर पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर परिभाषा को हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आवर्धन क्या है। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं और आवर्धन m बराबर होता है H2/H1। अब सवाल है कि H2 का क्या मतलब है और H1 का क्या मतलब है। H का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई। अब हम बात करें कि 2 और 1 कहने से क्या तात्पर्य है, सॉरी हाँ, 2 और 1 से क्या मतलब है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H1 है, तो हम बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन में जो H2 होता है ना, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। राइट, और इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से भी आगे इसको करके देखेंगे। हम आपको एक फिगर बनाते हुए आपको दिखाएंगे और उसमें H2 और H1 और लास्ट में हम लोग आवर्धन दिखाएंगे कि आवर्धन m बराबर क्या है। ठीक है, तो आवर्धन होता है H2/H1। ठीक है, H2 को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। यानी वस्तु का, जब कोई भी वस्तु हम लोग रखते हैं उसका जो फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग ऊपर रखना है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। बड़ा ही सिंपल है। अब इसको हम लोग भाषा में देखते हैं कि भाषा में इसे हमने किस प्रकार से लिखा है। किसी प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन m बराबर आपका क्या हो जाएगा, H2/H1। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं कि किसी प्रतिबिंब के आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे में हो जाएगा वस्तु का आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का वास्तविक आकार का अनुपात, यानी ये दोनों एक दूसरे के बटे में हो, उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल आंसर है। आप इसे बहुत आसान, बस आपको अगर ये याद है ना m बराबर H2/H1, तो आप इसका परिभाषा बहुत आसान से लिख पाएंगे। ठीक है, किसी प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन m बराबर क्या होगा, H2/H1। इसे ही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने आवर्धन को समझ लिया है कि आवर्धन कहते किसे हैं, और ये आवर्धन का व्यंजक है ना, हम लोग जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो ये H2/H1 निकाल के लेके आएंगे वहां से कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर से देखेंगे। उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि एग्जाम में ये इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
और एग्ज़ाम जब करीब आएगा तब हम आपको ऐसे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के क्वेश्चन देंगे जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि वो सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए पहले हम लोग अभी का बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आवर्धन को समझा है कि आवर्धन कहते किसे हैं। तो आवर्धन कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, या प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को, या प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब का ऊंचाई ज़्यादा है तो वो कहने का मतलब वही तो आकार हो गया प्रतिबिंब का, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे क्या हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक आकार के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन। अगर वस्तु की ऊंचाई हम लोग h1 मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 मानते हैं, तो क्या होगा, आवर्धन m बराबर h2 बटे h1। और यहाँ पे हमने आवर्धन को समझ लिया है। चलिए अब आवर्धन एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग एक पर इसके माध्यम से समझते हैं, एक फिगर के माध्यम से। चलिए हमने एक नीचे फिगर आधा अधूरा बनाया, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। ये हमने एक फिगर लिया है, राइट। तो इसमें कब क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे हम आपको एक वीडियो डालेंगे कि लेंस किस प्रकार से बनाया था। बाकी अभी आप बस इतना से काम चला लीजिए, ठीक है। इसमें ये जो हमने बनाया है एक प्रकार की सहायता से बनाना है, आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। अगर आपको ये सब नहीं आता है बनाने तो आप कमेंट करो, हम इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। चलिए पहले हमने यहाँ तक तो किया, बस इसको नॉर्मली एक फिगर बना देना है आवर्धन। आप वहाँ तक आंसर लिखोगे तभी चलेगा, बट हम इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि और भी आंसर थोड़ा सा मजबूत हो जाए और मतलब हमें वो चीज़ें समझ में आ जाए कि आवर्धन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने ए बी एक वस्तु रखा है, ठीक है। देखिए F1, ये F2, 2F2 ये सब आपको पता नहीं होगा, शायद अभी नहीं होगा, लेकिन आगे जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला ही प्रश्न, दूसरा या चौथा ही प्रश्न ऐसा है जिसमें हमें इसका मतलब उत्तल लेंस में 6 स्थिति, फिर अवतल लेंस में 6 स्थिति के कंडीशन पे हमें किरण आरेख खींचना है कि वस्तु यहाँ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आप आने वाले उन वीडियो को आराम से देख पाएँ। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है। देखिए हमने ए बी एक क्या रखा, वस्तु रखा, ठीक है। अब वस्तु हमने ए बी रखा है तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइट रे जाएगा और यहाँ दर्पण पे पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे ये लेंस है तो लेंस पे पड़ेगा, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना करना है, पहला लाइट रे जाएगा यहाँ पे पड़ेगा, तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये एक लाइट रे गया और लेंस से जाके टकराया, ठीक है। देखिए आपको हमेशा एक लाइट रे को लेंस से टकराना है, दूसरे लाइट रे को आपको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से मतलब सीधा लेके चला जाना है लास्ट तक, ठीक है। आपको यहाँ रखना है और इस पॉइंट से ऐसे करके मिलाना है, और ये ऐसे ना ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे करके मतलब कुछ दूर तक ऐसे करके आपको खींच देना है, बस इतना। आप एक लाइन को आपको एक यहाँ से गुजार देना है, दूसरा उसके बाद यहाँ पे एरो बना देना है। बहुत नॉर्मल है, आप इसको आगे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम सीख पाएंगे, बट आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें आप इसे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ से देखिए, जब भी वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकलती है, जब तक दो प्रकाश नहीं निकलेगा उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, एक प्रकाश की किरणें को हमें क्या ले जाना है, लेंस पे टकराना है, ठीक है, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ा देना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ से ये इस पे पड़ा, और पड़ने के बाद जब भी कोई भी प्रकाश लेंस पे पड़ता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। आपको हमने इससे पहले ही बताया कि लेंस जब कोई प्रकाश किसी दर्पण या लेंस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगा, या फिर वो F1 हो या F2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे F2 के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इसे हम लोग इस प्रकार से आगे ऐसे बढ़ाएंगे, राइट। और ये लीजिए हमने इसको ऐसे आगे बढ़ाया। अब हमने बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दे, प्रतिच्छेद करे, वहीं पे हमें एक लाइन ऊपर की ओर इस लाइन में मिला देना है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं तो थोड़ा बहुत साउंड आता होगा, तो वो आप मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद क्या है, देखिए ऊपरी सी, देखिए इस लाइन पे क्या है, बी, तो हमें यहाँ पे बी लिखना है, राइट।
और देखिए ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले में ए है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो है वस्तु की ऊंचाई और ये हमारी आ गई प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे हमें मानना है h1 और इसे मानना है h2, राइट। तो परिभाषा क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का वास्तविक आकार, ठीक है, के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। तो आवर्धन का यही तो हमें फॉर्मूला मिला है, m बराबर h2/h1। आपको ये चित्र भी साथ में बना लेना है, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी आवर्धन को समझा है। तो अब आने वाले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। आप सभी का नोट्स बनाते चलें। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर से देखें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप 6289601705 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और आपको जिन टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर से कमेंट करें, हम उन टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।